तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय भूगोल लेके आए हैं, जो कक्षा 10वीं के लिए और यह अर्धवार्षिक वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय से आपको 3 अंक का पूछा जाएगा, इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करना है। और यह आपकी निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल प्रश्न पत्र है और सत्र 2023-24 के लिए। तो चलिए देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कक्षा 10वीं के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस परीक्षा के लिए? अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के लिए। और ये अध्याय आपका जो कृषि संबंधित अध्याय 4 है कृषि, और कितने अंक का आएगा? ये आपका 3 अंक का रहेगा। तो देखते हैं हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल की कक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पे आपको अंक आवंटित करके दिया है। प्रश्न 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 1 जो रहेगा सही विकल्प रहेगा, जिसमें कितने प्रश्न रहेंगे? 6 प्रश्न रहेंगे। और कितने अंक रहेंगे? 6। प्रश्न क्रमांक 2 में भी 6 प्रश्न और 6 अंक। प्रश्न क्रमांक 3 में भी 6 प्रश्न और 6 अंक। प्रश्न क्रमांक 4 में भी 6 प्रश्न रहेंगे और 6 अंक रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में भी 6 प्रश्न और 6 अंक रहेंगे। इस प्रकार 1 से 5 तक जो प्रश्न रहेंगे 30 अंक के प्रश्न रहेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 12 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा। फिर 18 से 20 तक 3 प्रश्न रहेंगे। ये प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के रहेंगे? 3 अंक के। फिर 21 से 23 तक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। 4 अंक के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो अंक विभाजन आपको बता दिए। अब चलते हैं हम अध्याय 4 कृषि। इसके स्मरणीय बिंदु हैं। पहला स्मरणीय बिंदु क्या है? भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। तो यहाँ पे क्या बताया आपको? भारत की कितनी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व राज्यों में जीविका निर्वाह कृषि, जिसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि, को झूम कृषि कहा जाता है। उत्तर पूर्व राज्यों में जीविका निर्वाह कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गहन जीविका कृषि को श्रम प्रधान कृषि भी कहते हैं। गहन जीविका जो है उसे कृषि को श्रम प्रधान कृषि भी कहते हैं। व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता है। भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं की कृषि के लिए औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है धान, गेहूं और ज्वार क्रमशः देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। नेक्स्ट पॉइंट मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन तेल की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है या पौधा है। इस प्रकार से बच्चों आपको ये स्मरणीय बिंदु दिए थे जो इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 1 आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका नंबर 1 क्या कह रहा है? कृषि एक व्यवसाय है। इसके 4 ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कृषि एक व्यवसाय है। अ नंबर द्वितीयक, ब नंबर तृतीयक, स नंबर प्राथमिक और द नंबर अ और स दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है। अ नंबर व्यापारिक कृषि, ब नंबर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, स नंबर मिश्रित कृषि और द नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर प्रारंभिक जीविका कृषि। इसका नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अ नंबर पामलू, ब नंबर बेबर, स नंबर दहिया और द नंबर कोमान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर बेबर। इस मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि को बेबर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? अ नंबर गेहूं, ब नंबर धान, स नंबर चाय, द नंबर कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर धान। नेक्स्ट प्रश्न है गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? अ नंबर उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, ब नंबर शीत कटिबंध, स नंबर भूमध्य सागरी और द नंबर अ और ब दोनों। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर उष्ण उपोष्ण कटिबंध। इसका अ नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है अ नंबर मध्य प्रदेश, ब नंबर हरियाणा, स नंबर उत्तर प्रदेश और द नंबर बिहार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है? अ नंबर गन्ना, ब नंबर कपास, स नंबर मूंगफली, द नंबर चुकंदर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? अ नंबर गेहूं, ब नंबर सोयाबीन, स नंबर चना, द नंबर मक्का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर सोयाबीन। सोयाबीन फसल को पीला सोना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं? अ नंबर रबी, ब नंबर खरीफ, स नंबर जायद, द नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर खरीफ। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से तो क्या कहलाती हैं? तो खरीफ फसल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी फसल है? निम्न में से कौन सी रबी फसल है? अ नंबर चावल, ब नंबर चना, स नंबर मोटे अनाज, द नंबर कपास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर चना। चना की फसल जो है रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप क्या कह रहा है इसमें? छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य खालिस्तान है, तो आप उत्तर बता देंगे। देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है, तो खालिस्तान क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास, जूट, सन खालिस्तान फसलों के नाम है, तो कपास, जूट, सन रेशेदार फसलों के नाम है, तो खालिस्तान क्या आ जाएगा इसका, रेशेदार। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य खालिस्तान है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी की खालिस्तान प्रमुख किस्म है, तो उत्तर हो जाएगा अरेबिका। भारत में कॉफ़ी की अरेबिका प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा खालिस्तान ने की देन है, तो उत्तर में आ जाएगा महात्मा गांधी। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा महात्मा गांधी की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है, तो उत्तर आ जाएगा जनिक इंजीनियरिंग बीज। बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फल फूलों की कृषि खालिस्तान फसल कहलाती है, उत्तर हो जाएगा बागवानी फसल कहलाती है। फल फूलों की कृषि बागवानी फसल कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। यह है आपकी सही जोड़ी बनाइए। इसमें क्या करना है, आपको सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए, पहला दिया है रबड़। रबड़ का संबंध किससे होगा, केरल से। रबड़ का संबंध किससे है, केरल से है। कपास का संबंध महाराष्ट्र है। चावल का संबंध पश्चिम बंगाल। बाजरा का संबंध राजस्थान से है। गन्ना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। सोयाबीन का संबंध मध्य प्रदेश से है। मूंगफली का संबंध गुजरात से है। चाय का संबंध असम से है। मक्का का संबंध कर्नाटक से है। और रागी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या होता है, कपास होता है। केरल में क्या होती है, रबड़। राजस्थान में बाजरा। पश्चिम बंगाल में चावल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन। उत्तर प्रदेश में गन्ना। गुजरात में मूंगफली। कर्नाटक में मक्का। आंध्र प्रदेश में रागी और असम में चाय। तो ये इसका सही मिलान हो गया, सही जोड़ी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। सत्य असत्य लिखिए। देखिए, सत्य असत्य देख लेते हैं। जीविका निर्वाह में कृषि में उत्पादन अधिक होता है, असत्य। जीविका निर्वाह में कृषि में उत्पादन अधिक होता है, ये कथन कैसा है, असत्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव गहन जीविका कृषि की विशेषता है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्में हैं, सत्य। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख राज्य है, सत्य। रबड़ का पौधा भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, सत्य। असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है, सत्य। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, सत्य। भूदान ग्रामदान आंदोलन की रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, सत्य। इस प्रकार बच्चों, आपको हमने सत्य असत्य के 10 क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए, इसका पहला प्रश्न, कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश में को माना जाता है। क्या प्रश्न है, कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को माना है, तो इसका आंसर आ जाएगा भारत। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में बोई जाने वाली हरे चारे व सब्जियों की कृषि प्रारूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जायद कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, दालों के उत्पादन और उपयोग में विश्व में भारत का स्थान है, तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है, रोपण कृषि है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम लिखिए, तो देश की जो प्रमुख तिलहन फसल है मूंगफली, सरसों और सोयाबीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1946 और 1967 सन 1966 और 67 में सरकार द्वारा किसानों के हितों में किस योजना को शुरू किया गया था, तो आपका सही आंसर आ जाएगा हरित तथा श्वेत क्रांति। नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई, तो उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड एसीसी योजना किस वर्ष से शुरू हुई, तो आपका आंसर आ जाएगा 1998। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम लिखिए, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखने को कहा था, ये आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, भारत में विभिन्न कृषि पद्धतियां क्यों विकसित हुई। उत्तर देखिए, भौतिक, पर्यावरण, तकनीकी जानकारी और सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं कुछ प्रमुख कारक हैं जो भारत में खेती की पद्धति को प्रभावित करते हैं, इसलिए तदनुसार खेती की पद्धतियां विकसित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झुम्मिंग एक आदिम जीविका खेती क्यों है, तो उत्तर देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी इलाकों में आदिम उपकरणों का उपयोग करके झुम्मिंग का अभ्यास किया गया और यह केवल स्वयं उपभोग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, काटो और जलाओ कृषि केवल भारत में ही की जाती है, आप इस बात से सहमत हैं। उत्तर देखिए, नहीं, यह अन्य देशों जैसे ब्राजील, मेक्सिको, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका आदि देशों में भी प्रचलित है। कौन सी, काटो और जलाओ कृषि। इसलिए हमारा जो सहमत है या नहीं सहमत पूछा तो हम सहमत नहीं है, क्योंकि भारत के अलावा ब्राज़ील, मेक्सिको, मध्य अमेरिका
मध्य अफ्रीका आदि देशों में भी यह कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या होगा इसका? स्थान बदल बदल कर कृषि करना, स्थान बदल बदल कर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की कृषि को झूमी कृषि कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। उत्तर पश्चिम भारत में रबी फसलों की सफलता के 2 कारण लिखिए। देखिए उत्तर में पहला कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के दौरान वर्षा की उपलब्धता, और दूसरा कारण हरित क्रांति का सफल कार्यान्वयन, जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में रबी की सफल फसलें हुई। तो ये क्या होगा? उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसलों की सफलता के 2 कारण। प्रश्न नंबर 6 देखिए, खरीफ फसलों की बुआई की अवधि के मुख्य फसल लिखिए। देखिए खरीफ फसलों की बुवाई की अवधि व मुख्य फसल लिखिए। वो तो देखिए खरीफ फसलें जून जुलाई के महीनों में मानसून के शुरुआत में बोई जाती हैं और इसकी मुख्य फसलें हैं चावल, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता हो गई भूमि के छोटे भूभाग पर की जाती है, और दूसरी विशेषता आदिम कृषि में पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आत्मनिर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भारत में आत्मनिर्भर कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह कृषि बहुसंख्यक किसानों द्वारा की जाती है। आत्मनिर्भर कृषि बहुत सारे किसानों द्वारा की जाती है। नंबर 2, खेतों का आकार छोटा होता है। नंबर 3, खेत स्थान स्थान पर बिखरे होते हैं जिनमें आधुनिक तरीकों का प्रयोग कठिन होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, इस कृषि का क्षेत्र लंबा चौड़ा होता है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जो रोपण कृषि की 2 विशेषता, तो पहली विशेषता क्या हो गई? इस कृषि का क्षेत्र कैसा होता है? लंबा चौड़ा होता है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में इसे किया जाता है। दूसरी विशेषता, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता तथा अधिक श्रम की भी जरूरत पड़ती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? उत्तर देखिए, भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें निम्न हैं: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इनमें से पहली 3 मृदा में फसल उगाने से प्राप्त की जाती हैं। देखिए जो 4 फसलें थी कौन कौन सी? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इसमें से पहली 3 मृदा में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं, तथा चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना किस प्रकार की फसलें हैं और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो उत्तर देखिए, गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग होने के कारण यह अब एक महत्वपूर्ण मुद्रादायिनी कृषि उपज बन गया है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, जूट को भारत का सुनहरा रेखा यानी गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इससे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने के इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? हरित क्रांति से क्या आशय है? उत्तर देखिए इसका, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 और 1970 के दशक में हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उपज को बढ़ाना। इस क्रांति में नई टेक्नोलॉजी और अधिक उपज देने वाले बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हरित क्रांति के परिणाम सुखद और खासकर पंजाब और हरियाणा में है। देखिए जो हरित क्रांति के परिणाम हुए वो कैसे थे? सुखद आए, और खासकर कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में। इसके बाद नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति से क्या आशय है? तो आप उत्तर बता देंगे। श्वेत क्रांति मीन्स ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई। श्वेत क्रांति की शुरुआत किसके लिए हुई? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई। उत्तम नस्ल के अधिक दूध देने वाले पशुओं पर विशेष जोर दिया गया, जिससे देश की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन जीविका कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, यह कृषि उन भागों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह कृषि श्रम गहन कृषि होती है। नंबर 2, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट भी दिया है, यह कृषि भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में देखने को मिलती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, भारत की 3 प्रमुख कृषि ऋतुएं कौन कौन सी हैं? प्रत्येक ऋतु की एक एक प्रमुख खाद्य फसल का नाम लिखिए। प्रमुख कृषि ऋतुएं खरीफ, रबी और जायज। खरीफ क्या है? मानसून के आरंभ से पतझड़ ऋतु तक प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल। रबी पतझड़ से शुरू होकर मार्च अप्रैल तक प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं। जायज ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख फसल तरबूज, ककड़ी, हरा चारा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17, वाणिज्य कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, वाणिज्य कृषि की 3 विशेषता। पहली विशेषता क्या हो गई? यह कृषि लाभ के उद्देश्य से की जाती है। दूसरी विशेषता, इसमें अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, रासायनिक खादों और कीटनाशक का प्रयोग कर उच्च पैदावार करना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काटो और जलाओ कृषि की मुख्य विशेषताएं लिखिए। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है? नंबर 1 विशेषता, इस प्रकार की खेती भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा की जाती है।
काटो और जलाओ की कृषि कौन करते हैं? भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा की जाती है। दूसरी विशेषता, कुछ वर्षों के लिए खेती के लिए भूमि के एक टुकड़े को साफ करके जला दिया जाता है। तीसरी विशेषता, खेती काफी हद तक सिंचाई और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। चौथी विशेषता, वे अपने भरण पोषण के लिए केवल अनाज और अन्य फसलें उगाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? गन्ने की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। उत्तर देखिए, गन्ने की खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसके लिए 21 अंश सेल्सियस से 27 अंश सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरी परिस्थिति, यह उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और गर्म आर्द्र प्रकार की जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। अगली है, यह एक वार्षिक फसल है और इसमें बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, रोपण कृषि की 3 विशेषताएं। नंबर 1, इस कृषि का क्षेत्र लंबा चौड़ा होता है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है। दूसरी विशेषता, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता तथा अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है। तीसरी विशेषता, इसमें प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में लाया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए चाय, कॉफी, रबड़, नारियल आदि। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखिए, चावल की कृषि के लिए कोई 3 आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए। उत्तर देखिए, इस कृषि के लिए उगाते समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। देखो, भौगोलिक दशा में पहली दशा क्या हो गई? इस कृषि के लिए, कौन सी कृषि के लिए? चावल कृषि के लिए उगाते समय कितना तापमान की आवश्यकता होती है? 25 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा नंबर, इस कृषि के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक है। फिर तीसरा पॉइंट है, चावल उत्पादक राज्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी मैदानी भागों में तथा तटीय डेल्टाई भागों में अधिक उगाई जाती है। और अगली विशेषता क्या है, या अगली भौगोलिक दशाएं क्या है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में चावल की खेती की जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। क्या कारण है कि भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? उत्तर देखिए, भारत अनेक प्रकार की कृषि फसलें पैदा करने में समर्थ है। इसके निम्नलिखित कारण उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, भारत में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि है। उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान तथा डेल्टा प्रदेश कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपयुक्त है। दूसरा नंबर देखिए, देश में वर्ष भर वर्धन काल रहता है। फलतः यहाँ विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसका तीसरा पॉइंट देखिए, कृषि उपज एवं फसलों का स्वरूप मृदा के ऊपर निर्भर करता है। भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगला पॉइंट है इसका, भारत की जलवायु मानसूनी, परंतु क्षेत्र और समय के अनुसार वर्षा और तापमान के वितरण में बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कृषि और जलवायु का सीधा और निकट संबंध है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 22 का उत्तर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए? तो उत्तर देखिए, भारत सरकार ने कृषि में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए। ये इस प्रकार है। नंबर 1, संस्थागत सुधार। यह सरकार द्वारा शुरू किए गए क्या है? नंबर 1 में संस्थागत सुधार, यह सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों को संदर्भित करता है, जैसे कि भूमि सीमा अधिनियम, भूमि जोत का समेकन, सामूहिकरण, जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन, सहकारी समितियों का विकास। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड कदम क्या है? तकनीकी सुधार, HYV बीज उर्वरक, बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके हरित क्रांति के माध्यम से कृषि में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता में सुधार करना, सहकारी समितियों के माध्यम से दूध के उत्पादन में सुधार करके श्वेत क्रांति की शुरुआत करना। ये पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और इसका पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? कृषि वित्त किसानों को कम ब्याज दर पर आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य बैंकों की स्थापना। अगला पॉइंट है, भूमि विकास कार्यक्रम 1980-90 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम को अपनाकर, जिसमें संस्थागत और तकनीकी दोनों सुधार शामिल थे। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इसी प्रकार इसका 5वां पॉइंट दिया है, अन्य सुधार, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे KCC, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, PAIS प्रदान करना, रेडियो और टेलीविजन चैनलों में विशेष मौसम बुलेटिन और कार्यक्रम शुरू करना, और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए दालों जैसे कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, कृषि में रोजगार के घटते अवसरों का क्या कारण है? उत्तर देखिए, पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु इससे देश के पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में घटते अवसरों के प्रमुख कारण, नंबर 1, कृषि क्षेत्र में विकास दर में कमी आना। नंबर 2, भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 3, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों पर निर्भरता बढ़ने से उत्पादन लागत का बढ़ना। नंबर 4, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटने से देश की कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ना। नंबर 5, किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 24 के
का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है, रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भारत में प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 अंश सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम्र और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। 2012-13 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान प्राप्त था। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 क्या था, कृषि से संबंधित जो प्रश्न थे, सत्यासत्य, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर, और आपके विकल्प थे, रिक्त स्थान थे, सही जोड़ी थी, ये कंप्लीट होती हैं। और ये अध्याय से आपको पेपर में 3 अंक आएगा, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताएगा ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।